हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहले हम ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर मेरे पास कोई जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्म के बेस पे, इससे जो हम फॉर्म डेराइव करेंगे, जो इक्वेशन हम डेराइव करेंगे, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज के लेक्चर में पहले हम फॉर्म डेराइव करेंगे और वो भी दो मेथड से। यूजुअली आपको जो वीडियोज मिलेगी या फिर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे वो एक मेथड से पढ़ा रहे होंगे, या तो वन या सेकंड मेथड। मैं दोनों मेथड से इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दो तीन क्वेश्चंस करा के इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पुराने 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उनकी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उनसे रिलेटेड कुछ चीजें मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो आप उन तीनों वीडियोस को कंप्लीटली देख लीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी हेल्प मिल सके, क्योंकि यहीं से होगा आपका एनडीए क्रैक अप्रैल 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होना जरूरी है, ठीक है। और ओरिजिन से पास होती हुई आपने दो लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन y इज इक्वल टू m1x और सेकंड लाइन मैंने माना y इज इक्वल टू m2x। ये दोनों लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों लाइंस का जो एंगल है, उस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई ये मेरे पास एक लाइन है। लेट्स से ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू mx है ना। अब y इज इक्वल टू m1x जो है लाइन, वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये जो लाइन एंगल बना रही है वो हमारा θ2 एंगल बना रही है। तो ये एंगल बताइए, क्या ये एंगल ये जो एंगल है वो हमारा θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर है तो उसने कंप्लीट एंगल को जो है हमारा उसको θ2 माइनस θ1 में ब्रेक किया। आप एंगल बाइसेक्टर से जुड़ा हुआ जो एंगल है वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो वो θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, लेट से वो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 प्लस θ1। इट मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये कंप्लीट एंगल इस थीटा के इक्वल हो गया। आपने ऐड किया, यू विल गेट θ2 माइनस θ1 प्लस 2θ1 अपॉन 2। यहां से आपको मिला θ2 प्लस θ1 अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा, और 2 थीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1। ओके। अब एक बात आप यहाँ पे और भी कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू m1x, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप m1 जो है वो आपकी tan θ1 की इक्वल हो जाएगी। y इज इक्वल टू m2x, x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रही है, तो m2 आपकी tan θ2 के इक्वल हो जाएगी, है ना। ये हमारा इक्विवेलेंस आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1। आपने tan लिया दोनों तरफ, tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 प्लस θ1। tan θ2 प्लस tan θ1 विल बी इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan θ1 tan θ2, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, tan थीटा किसके इक्वल है। अगर मैं मानूं कि जो आपकी एंगल बाइसेक्टर है उसकी स्लोप अगर m थी और एंगल tan थीटा बना रहा था, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, और m को तो आप y अपॉन x से भी रिप्लेस कर सकते हो इस लाइन को देख के। तो मैंने रिप्लेस किया 2y अपॉन x 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां से tan θ1 इट मींस m1, tan θ2 इट मींस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। अब दोस्तों ये याद होगा आपको कि अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है, और उन दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनमें से एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू होता है माइनस 2h अपॉन b, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है a अपॉन b।
तो अब आप ये देखिए कि इस इक्वेशन में m1 प्लस m2 की वैल्यू आपको पता है, m1 m2 की वैल्यू भी आपको पता है, तो आप यहां पे पुट कर सकते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2y अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, m1 प्लस m2 इट मींस माइनस 2h अपॉन b अपॉन a अपॉन b, 1 माइनस a अपॉन b। एक x से एक x कैंसिल आउट किया, और यहां पे भी अगर मैं एलसीएम लूं तो आपको मिलेगा माइनस 2h अपॉन b माइनस a। यहां से माइनस कॉमन लूं तो इट विल बी इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b। यहां पे जो एलसीएम आया था x से x कट गया था, तो ये बन जाएगा हमारा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x की यहां पे मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b। आपने 2 से 2 कैंसिल आउट किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस तरफ लेके गए और h को यहां पे लेके आए, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। ये आपको फाइनली क्या मिल गई? ये आपको मिल गई पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये हो जाती है। ये हमारा एक मेथड था इसको प्रूव करने का। दूसरा मेथड देखने के लिए वापस चलते हैं, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। आई होप आप लोगों ने नोट इट डाउन कर लिया होगा, इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अब ये हमारा फर्स्ट मेथड था, अब हम सेकंड मेथड से चलेंगे। सेकंड मेथड से क्लीन कर देते हैं। देखिए सेकंड मेथड जो है आपका वो मोर एल्जेब्रिक मेथड है, उसमें एल्जेब्रा का ज्यादा यूज हुआ है और साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन का भी यूज हुआ है। अगर आपके पास दो लाइन है y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, तो उन दोनों की एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों लाइंस की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, पहले वो देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, आपके पास एक लाइन थी y माइनस m1x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन थी y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो वो लिखी जाएगी y माइनस m1x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये आपके पास अपनी इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इसको आप इस तरफ लेके आइए, आपको मिलेगा y माइनस m1x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस m2x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। या आप कह सकते हैं कि आपने y इक्वल टू प्लस लिया, y इक्वल टू माइनस लिया। इसको ऐसे लिखने के बजाय आप ये करिए कि आप बोलिए कि मैंने y इक्वल टू प्लस साइन लिया, y इज इक्वल टू माइनस साइन लिया। प्लस साइन लोगे तो आपको एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगी, माइनस साइन लोगे तो आपको दूसरी एंगल बाइसेक्टर मिलेगी, और दोनों को एक तरफ लाके अगर आप पेयर बनाएंगे तो आपको पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिलेगी। तो कहना क्या चाहता हूं मैं, y माइनस m1x अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर, आप प्लस साइन को लेके इधर लेके आए, यू विल गेट माइनस y माइनस m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इस बार आपने माइनस साइन वाली एंगल बाइसेक्टर ली और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यू विल गेट y माइनस m1x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस y माइनस m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गई पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, इट मींस ये a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी की फॉर्म में है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करते हैं, आपको मिलेगा y माइनस m1x होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आपको मिला। अगर अब आप इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर दे तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m1 xy, और मैंने एलसीएम भी साथ में ले लिया, इसका मतलब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस m2 स्क्वायर से, माइनस y स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 m2xy, एलसीएम दिया था तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इट मींस 1 प्लस m1 स्क्वायर से,
और डिवाइड में आपको क्या मिला 1 प्लस m1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस m2 होल स्क्वायर m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डेनोमिनेटर वाला तो आप 0 की तरफ लेके जा सकते हैं, आपको सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना है। y स्क्वायर की मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट y स्क्वायर, यहां से भी आपको y स्क्वायर मिलेगा, चलिए उसको बाद में कर लेते हैं, प्लस m2 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर। अब बेटा x की मल्टीप्लाई हम यहां पे कर रहे हैं, प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर। अब 2m1xy की ब्रैकेट के साथ ओपन कर रहे हैं, तो 2m1xy माइनस 2m1 m2 स्क्वायर xy। तो इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके आपको ये मिला। अब इन दोनों ब्रैकेट की करते हैं माइनस, ध्यान रखिए माइनस आउटसाइड है तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर m1 स्क्वायर। m2 की करते हैं, यू विल गेट माइनस m2 स्क्वायर x स्क्वायर एंड माइनस m1 स्क्वायर x स्क्वायर m2 स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 m2xy एंड माइनस माइनस प्लस 2 m2 m1 स्क्वायर xy इज इक्वल टू 0। ये डेनोमिनेटर 0 की तरफ पहुंच गया था। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट किया, अब m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर से m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट किया, बाकी जो बचा उसमें से अपने को कॉमन लेना पड़ेगा। अब मैं यहां से दोबारा इसको क्लीन कर दे रहा हूं। जब आप इसको क्लीन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, है ना, जो भी आपको नीचे मिला उस चीज को हम सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। m2 स्क्वायर y स्क्वायर m1 स्क्वायर, y स्क्वायर कॉमन लिया, आपको मिला m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, ये आपको इन दोनों से मिला। उसके बाद यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया, तो मैं माइनस x स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से m2 स्क्वायर और यहां से m1 स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, ये ट्रम, उसके बाद ये ट्रम और ये ट्रम हमारी आ गई। अब 2m1xy 2m2xy, यहां से अगर आप 2xy कॉमन लेंगे, अंदर आपको मिलेगा m2 माइनस m1, ये ट्रम और ये ट्रम भी आपकी आ गई। अब ये ट्रम बची और ये ट्रम बची, इसमें से अगर 2 m2 m1 xy कॉमन लोगे तो यहां से आपको m1 मिलेगा और यहां से आपको m2 मिलेगा, और मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं ताकि m2 माइनस m1 की फॉर्म आपको मिल सके, इज इक्वल टू 0। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां से m2 माइनस m1, यहां से m2 माइनस m1, यहां से m2 माइनस m1 और यहां से m2 माइनस m1 कॉमन आके 0 में चला जाएगा। आपको मिलेगा y2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m2 प्लस m1, दोनों में से m2 प्लस m1 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद आपको मिला m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy सेम एज, क्योंकि m2 माइनस m1 कॉमन ले लिया था, माइनस 2xy m1 m2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m1 प्लस m2 की वैल्यू और m1 इंटू m2 की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए होती है माइनस 2h अपॉन बी एंड a अपॉन बी। यहां पे पुट करते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 2h अपॉन बी। ओके, यहां से दोनों से मैंने क्या किया, दोनों को उस तरफ लेके गया था, लेने के बाद 2xy कॉमन लिया, तो यहां से मिला आपको m1 m2, इट मींस a अपॉन b माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया 2xy a माइनस b अपॉन b, तो b से b आपने कैंसिल आउट कर दिया और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट कर दिया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h इज इक्वल टू xy मल्टीप्लाई बाई a माइनस b। सो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। देखिए ये दोबारा आपकी वही फॉर्म बन गई। तो अगर आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर, ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हो गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की। इस फॉर्म को आपको अब डायरेक्टली अप्लाई करना है, ध्यान रखना है कि इसको अप्लाई करना है। चलिए
अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की जगह जनरल इक्वेशन है, आप आई होप आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रूफ मतलब कहीं पे पूछे नहीं जाएंगे, बट हाँ एज ए नॉलेज आपको ये हमेशा याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है? करना तो बहुत कुछ है भाई, जिंदगी में करना बहुत कुछ है, और एनडीए करना उन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एनडीए आपको सिर्फ ना जॉब नहीं दिलाती है, वो आपको रेस्पेक्ट दिलाती है मार्केट में। मार्केट कह लो, सोसाइटी कह लो, देश कह लो, सब जगह, है ना। एनडीए एक ऐसी नौकरी है जो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। मैं नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली आप कर सकते हैं। चलिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन के बजाय इसको हटा देते हैं। ओरिजिन हमारे पास नहीं बचा। आपके पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और डेफिनेटली ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इक्वेशन सेम ही तरीके की रहेगी। कैसे? x माइनस एल्फा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता था ना, y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x, इट मींस x माइनस एल्फा, y इट मींस y माइनस बीटा, एक्स वाई अपॉन एच, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी किसकी? एंगल बाइसेक्टर फॉर दिस। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है बेटा? अल्फा और बीटा वो पॉइंट्स है जहां पे आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं इस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली आपको इसका यूज करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है कि आप ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओरिजिन ये फाइंड आउट कर सके कि ओरिजिन कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली अल्फा और बीटा को यहां पे पुट करेंगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी एंगल बाइसेक्टर की। अब ओरिजिन शिफ्ट करना हम लोग स्ट्रेट लाइन में जब स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीटली वहां पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये याद रखिएगा कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये हमारी इक्वेशन होती है एंगल बाइसेक्टर की। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे एंगल बाइसेक्टर अपने को फाइंड आउट करनी है। और किसकी फाइंड आउट करनी है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसकी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसकी कंपेयर अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से करेंगे तो आपको a की वैल्यू 0 मिली, b की वैल्यू भी 0 मिली, बिकॉज a x स्क्वायर और by स्क्वायर इसमें है ही नहीं। 2h की वैल्यू आपको मिली 1, सो h इज इक्वल टू 1/2। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो देखिए h की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी मींस 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और यू कैन से y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x। ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो दोस्तों जो हमें दिया हुआ था x y इक्वल टू 0, व्हाट इट मींस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यही तो मतलब हुआ इसका। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली इन दोनों ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो पेयर ऑफ इसकी जो एंगल बाइसेक्टर वो होगी वो क्या लाइन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज इक्वल टू tan 45 के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, है ना। अब दूसरी एंगल बाइसेक्टर ये लाइन हो सकती है। उसके लिए आप ये देखो कि ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 135 डिग्री, इट मींस m इज इक्वल टू -1, सो y इक्वल टू -x। तो एंगल बाइसेक्टर आपकी ग्राफिकली भी आपने देख लिया और मैथमेटिकली भी आपने फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो, इन व्हिच यू कैन आस्क एनी डाउट यू हैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सेम तरीके का है। फाइंड द एंगल बाइसेक्टर, आप लिख लीजिए, अदरवाइज ध्यान से सुन लीजिए। फाइंड द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप ध्यान से देखें तो ये कैसा है, कंपेयर ही कर लेते हैं यार। कैसे, पहले इसको मतलब मैथमेटिकली देखते हैं फिर ग्राफिकली देख लेंगे। आपने कंपेयर की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h वाई से, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और h की वैल्यू आपको मिली 0। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब h की वैल्यू क्या थी 0, 0 की यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0। इट मींस x y इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिल गई, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिल गई। वापस सेम ही तरीके का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट मींस x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x। अगर आप इन दोनों लाइंस को x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो लेट्स से दिस लाइन इज y इक्वल टू x एंड दिस लाइन विल बी y इज इक्वल टू माइनस x। ओके, अब ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है आपकी y एक्सिस। y एक्सिस इट मींस x इक्वल टू 0, जो कि हमारी यहां पे ये आई है, और ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है आपका x एक्सिस। x एक्सिस इट मींस y इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी ये लाइन थी। तो आपने मैथमेटिकली और आपने ग्राफिकली दोनों तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस के लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो फिनिश होता है। अब आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन और जनरल इक्वेशन दोनों के लिए टोटल 4 लेक्चर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं होमोजेनाइजेशन आपको पढ़ाऊंगा और एनडीए और केसेट से जो प्रीवियस ईयर में 1-2 साल में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो मैं कराऊंगा, ताकि आपकी नॉलेज चेक हो सके कि जो मैंने पढ़ाया क्या उसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो या मुझे कुछ और भी ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी गेट द मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।